कि आपको आज हम स्प्लिट एसी के बारे में यानी एक एक पार्ट्स के बारे में आज समझेंगे और वीडियो तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सीखते हैं हम स्प्लिट एसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एसी का पूरा नाम है एयर कंडीशनर। ठीक है, एसी का पूरा नाम है एयर कंडीशनर। ठीक है, ये गर्म हवा को खींच के जो हवा फिर बाहर फेंकता है वो हवा आपके एवापोरेटर कॉइल से जब टकराती है तो वो हवा ठंडी निकलती है, तो हम बोलेंगे कि एसी हमारी चल रही है यानी कूलिंग। ठीक है, तो ये फिन्स टाइप एवापोरेटर है, तो इसका नाम है फिन्स टाइप एवापोरेटर। फिन्स टाइप एवापोरेटर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? फिन्स टाइप एवापोरेटर। जो ये पत्ती है ना, पत्ती, ये इसी को बोलेंगे फिन्स। ठीक है, और ये हमारा पूरा मिला के फिन्स टाइप एवापोरेटर। इसमें कॉइल होती है, ये कॉइल आपका एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है, कॉपर का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फिन्स टाइप एवापोरेटर के बारे में समझ में आया। और ये कॉपर है, कॉइल है, कॉपर की कॉइल है। इसमें ही आपका गैस क्या करता है, डिस्चार्ज लाइन से जब आता है तो फिल्टर एक्यूमुलेटर के बाद होते हुए आपका कहाँ आता है? एवापोरेटर में। ठीक है, तो एवापोरेटर क्या करते हैं? एवापोरेशन की क्रिया करके उसकी गर्मी को ले लेता है, यानी उसकी नमी को खींच लेता है, फिर उसी को हवा बाहर शुद्ध करके देता है, तो वो हमारी एसी की हवा ठंडी आती है, हम बोलते हैं कि एसी चल रही है। तो देखिए ये तो कॉइल हो गया। कॉइल के अंदर देखिए क्या लगा होता है, कॉइल के अंदर एक ब्लोअर फैन लगा होता है, जो कि आप इस तरह, अब देखिए ये आपका स्विंग ब्लेड है। ठीक है, स्विंग पत्ती नाम इसका। तो स्विंग पत्ती को निकाल के आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। निकालिए जरा, लाख पे है, यहाँ भी लाख है। देखिए पत्ती यहाँ लाख पे थी और पत्ती को हमने रिमूव कर दिया, नहीं निकाल दिया। ठीक है, और देखिए ये स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर खराब होगा तो स्विंग मोटर को कैसे बदलेंगे वो भी हम बताएंगे। ठीक है, ये स्विंग मोटर है जो हवा को क्या करता है, दिशा देता है, तो इसको कैसे बदलेंगे वो भी बताएंगे। अब समझिए इसके अंदर क्या लगा होता है, एक बार देखिए आप लोग सभी लोग एक बार गेस करिए। इसके अंदर देखिए केवल ब्लोअर फैन लगा होता है, एक ब्लोअर फैन लगा होता है। ये जब हवा जब चलता है ना, ये जब चलता है तो हवा को खींचता है और हवा को फेंकता है, तो कॉइल से टकराती है। हमारी किससे टकराती है? कॉइल से टकराती है, तो हवा ठंडी हो जाती है। ठीक है, जब वो हवा ठंडी हो जाती है तब पूरा हमारे जो रूम में गर्मी होती है, नमी होती है, वो नमी खत्म हो जाती है। ठीक है, वहाँ कूलिंग पर्याप्त हमको मिलने लगता है, तो हमें ये पता चलता है, या कोई रूम में एंट्री करता है उसे ये पता लगता है कि हमारे रूम में एसी चल रहा है। मेन एसी लीड है ये। क्या है? मेन एसी लीड। यही मेन एसी लीड आएगा आपको पीसीबी में। देखिए पीसीबी कहाँ है? पीसीबी देखिए, पीसीबी यहाँ है, पीसीबी में आ रहा है ये मेन एसी लीड। ये दोनों मेन एसी लीड पीसीबी में आ रहा है, ये पॉइंट अर्थिंग का है। ठीक है, और एसी खोलने से पहले आप ध्यान ये दीजिएगा कि कहाँ से आप नट को रिमूव कर रहे हैं, कहाँ से खोल रहे हैं, वहाँ आपको कसना पड़ेगा। जल्दीबाजी में करेंगे तो हो सकता है उसका बॉडी हो गई और सब गड़बड़ हो जाएगी, तो वो गड़बड़ होगा तो फिर कस्टमर आप पे कंप्लेंट डालेगा। तो जितना पैसा कमाएंगे ना उतना पैसा उसको देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी काम कोई जल्दीबाजी में नहीं किया जाता है, और खास तौर से इन सब मामले में। तो देखिए ये फेस हम ला के यहीं दिए, न्यूट्रल फेस ला के पीसीबी से हम यहीं दिए, और यहीं से पीसीबी से आउट होगा। क्या होगा? आउट होगा। पीसीबी से क्या होगा? आउट होगा। तो देखिए यहाँ प्लस और माइनस दिया, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दिया, यानी फेस और न्यूट्रल दिया। ठीक है, तो हमारा रेड वाला जो है ना, ये देखिए प्लस दिख रहा है, यानी यल दिख रहा है, यानी ये लाइट है, यानी फेस है ये, और ये दिख रहा है यन का मतलब हो गया न्यूट्रल, यानी ये हमारा न्यूट्रल है। हरा कलर का जो आ रहा है ये किसका है? अर्थिंग का है। ठीक है, अर्थिंग का, यानी फेस न्यूट्रल अर्थिंग। तो ये वाला बॉडी टच हो गया, देखिए ये बॉडी टच है, ये वाला बॉडी टच हो गया। अर्थिंग का कोई काम नहीं है, कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, बस अर्थिंग का ये है कि अगर बॉडी में लाइट आती है, अगर अर्थिंग का बनाए घर में, अर्थिंग का कनेक्शन करवाएं अपने घर में, तो ये बॉडी में जो लाइट आएगी इंडोर या आउटडोर में, हल्का एसी जब छूएंगे हल्का झंझनाहट होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, अर्थिंग बना रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर के पार्ट्स को। ठीक है, अर्थिंग को हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा निकाल देते हैं। ठीक है, अर्थिंग को यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए यहाँ कॉइल सेंसर है और आपका रूम सेंसर है। देखिए इसमें दो सेंसर लगे होंगे। देखिए ये पीसीबी से कनेक्ट है, अगर रूम सेंस नहीं कर रहा है, यानी आपका एसी बंद नहीं हो रहा है, तो इस जो सेंसर दिख रहा है ना, ये देखिए ये सेंसर को ध्यान से देखिए आप लोग। एक हमारा रूम सेंसर है और ये हमारा कॉइल सेंसर है, जो कॉइल के अंदर रहता है। देखिए जो यहाँ पे एक बनाया है कॉइल के अंदर, ये इसमें लगाने के लिए, तो ये हमारा क्या है? कॉइल सेंसर। इसका नाम है कॉइल सेंसर और इसका नाम है रूम सेंसर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर को क्या करता है? सेंस करता है, कंप्रेसर को चालू और बंद करता है। ठीक है, तो इसका नाम है सेंसर। अगर ये सेंसर काम ना करता हो तो ये सेंसर आप अलग से मार्केट से खरीद के लाके लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप। दिखाइए जरा एक बार। ठीक है, तो ये हम अलग कर दिए। अब देखिए आइए पीसीबी के अंदर देखते हैं। देखिए पीसीबी में हम न्यूट्रल फेस दिए, थोड़ा सा उठाइए इसको। देखिए पीसीबी में हम न्यूट्रल और फेस दिए। देखिए ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल होगा, ये हमारा अर्थिंग हो गया। ये मेन सप्लाई आ रही है आपको, एकदम विधिवत तरीके से हम समझा रहे हैं। एक पॉइंट ध्यान दीजिए बस, ये हमारी 3 वायर आ रहा है मेन सप्लाई, यानी एक वायर हमारा किस चीज का? अर्थिंग, दूसरा वायर फेस और तीसरा वायर न्यूट्रल। यानी पीसीबी को न्यूट्रल और फेस मिल गया, और यहीं से पूरे सप्लाई, यानी जितना इसमें लगा होगा ना, ब्लोअर फैन, आपका स्विंग मोटर, उसके बाद आपका सेंसर, सबको यही पीसीबी क्या करेगी? सप्लाई आउट करेगी। और सप्लाई कितना वोल्ट आउट करेगा वो आपके आधारित करता है मोटर के ऊपर, पीसीबी के ऊपर, और जितना इसमें लगा होगा ऊपर उसके ऊपर आधारित करेगा कि पीसीबी सबको कितना कितना सप्लाई दे रही है। ठीक है, तो छोटा मोटर है, जैसे ये स्विंग मोटर है तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई चलता है, तो इसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, ठीक है, लगे होंगे, ट्रांसफार्मर लगा होगा छोटा छोटा, उसको सप्लाई को कम करके देने का काम करता है। इसके वजह से आपका ये जो चल रहा है ना मोटर, छोटा वाला मोटर 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई से चलता है। यहाँ लिखता भी है, अब देखेंगे तो यहाँ लिख भी रहा है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। देखिए जरा एक बार,
ये 12 वोल्ट डीसी दिख रहा है ना, 12 वोल्ट डीसी, यानी इसको डीसी कहाँ से मिला है, इसी पीसीबी से मिला है, इसको अलग से कहीं से हम पीसीबी को डीसी सप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो अब ये ना पता चलता है जब हम पीसीबी को जब एसी करंट दे रहे हैं 220 वोल्ट दे रहे हैं तो ये कितना वोल्ट आउट कर रहा है, 12 वोल्ट। वैसे जिसको जितना जितना वोल्ट चाहिए उतना उतना पीसीबी आउट करेगा करंट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बजर है, बजर क्या काम करता है, बजने का काम करता है। आप ध्यान दिए होंगे कल जब एसी को इंडोर आउटडोर का कनेक्शन किए थे, जैसे ही आपका आउटडोर चालू हुआ था वैसे ही पहले बजर बजा था, बजर बजा था, और जब आप एसी चालू किए तभी बजा था। तो जब एसी चालू किए तो बजर बजा और फाइनली आपका ब्लोअर चलने लगा। फिर आउटडोर चालू होता है तो एक डिस्प्ले पे आपका ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे करंट आता है, इंडिकेट करता है कि आपका आउटडोर में लाइट जा रहा है। देखिए इसमें ये वाली मेन है और एक ये वाली आपकी क्या है, डिस्प्ले है। डिस्प्ले का मतलब है डिस्प्ले इसलिए लगाया गया है कि जब आउटडोर को करंट मिलेगा तो इस डिस्प्ले पे भी ये भी वाला दोनों हरा वाला इंडिकेटर चालू हो जाएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक वाला चालू हो रहा है इंडोर, दूसरा वाला चालू हो तो आउटडोर, ठीक है। क्लियर है। डिस्प्ले का काम करता है, आप कितने टेम्परेचर पर सेट किए वो डिस्प्ले का बताता है, ठीक है। ये देखिए पीसीबी में एक बजर लगा होता है, बजर जो कि देख सकते हैं आप। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पीसीबी पूरा एकदम काम ही ना करे, यानी पीसीबी का मतलब पूरा आपका एसी चलेगा ही नहीं, ना इंडोर चलेगा ना आउटडोर चलेगा, उस टाइम सबसे पहले आप क्या करिएगा, पीसीबी को निकाल के यहाँ देखिएगा फ्यूज लगा होगा, यहाँ देखिए फ्यूज लगा होगा, ये फ्यूज देख रहे हैं फ्यूज, ये फ्यूज देख रहे हैं, ये फ्यूज देखिए, इस फ्यूज को आप ऐसे रिमूव करेंगे, आराम से रिमूव कर देंगे। अब एसी चालू करेंगे तो एसी चलेगा नहीं, क्योंकि एक फ्यूज का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस फ्यूज का पीसीबी में यदि हाई वोल्टेज आया, करंट अधिक आया तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, जैसे आप एमसीबी देखेंगे गिर जाता है। इस पीसीबी को सेफ्टी प्रदान कौन करता है, ये फ्यूज करता है। अगर ये फ्यूज ना रहे तो फिर आपका पीसीबी डायरेक्ट करंट मिलेगा 440 वोल्ट, ऐसा हाई करंट मिल गया तो ये पूरा पीसीबी आपकी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्यूज हमारा सेफ्टी डिवाइस है एक तरह से, मानिए हर एक चीज के लिए, ठीक है। इन्वर्टर पीसीबी में फ्यूज लगता है, जितना पीसीबी आप रिपेयर करेंगे सब में सबसे पहले एक फ्यूज रहेगा, क्योंकि फ्यूज से ही करंट इन होकर फिर आउट होगा, ठीक है। यानी जैसे हम वायरिंग में पढ़ते हैं करंट इन होता है फिर आउट होता है, एमसीबी में करंट इन होता है आउट होता है, वैसे आपके फ्यूज में भी करंट इन होकर आउट होता है। तो समझ में आया। फ्यूज एसी खराब है, चल नहीं रहा है, कदम नहीं ऑन हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पीसीबी खोलिएगा, फ्यूज बदल दीजिएगा खराब है तब। फ्यूज को चेक करने का तरीका एक पॉइंट सीरीज का यहाँ रखिएगा कि यहाँ रखिएगा, या आपके पास वो होगा क्या नाम है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी से या तो डिजिटल मीटर से चेंज कर लीजिएगा, बजर रेंज पर रख के बजता है तो सही है, नहीं बजेगा तो ये खराब है। नहीं बजेगा मतलब ये हाई वोल्टेज के कारण ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ मिलेगी नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं मिलेगा तो ये खत्म, फिर आप नया लगाना पड़ेगा। यदि पीसीबी पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया है तो समझिए पूरा पीसीबी बनाना पड़ेगा, यानी तो रिपेयर कोई करता है पीसीबी तो उसके यहाँ रिपेयर कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या रिपेयर करना पड़ता है दिखाइए जरा। इसमें छोटे छोटे ये सब उपकरण लगे हैं ना, ये सब उपकरण लगे हैं, रिले लगा है, ओएलपी लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है, यही सब चेक करने का इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होते हैं वो आपका चेक करते हैं, ठीक है। तो आप उनसे ये बनवा सकते हैं। तो देखिए पीसीबी को हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिए। अच्छा पीसीबी को हम निकाल के भी इसको चालू करेंगे और पीसीबी को लगा के भी चालू करके दिखाएंगे, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि पीसीबी से हम जब हम फ्यूज निकाल दे रहे हैं तो क्या चालू हो रहा है कि नहीं, तो वो चीज हम दिखाने वाले को। तो देखिए ये देखिए अब दो जंक्शन ये दिख रहा है ना, आउटडोर के लिए 2 पॉइंट हमारा एक पीसीबी से मिल गया यहाँ से, और एक हमारा ये रिले है, रिले आउट कर दिया, क्योंकि रिले ही 2 या 3 मिनट बाद आपको ये करंट आउट करता है, रिले ही 2 या 3 मिनट बाद आपको फेस आउट करता है, ठीक है। न्यूट्रल तो डायरेक्ट यहाँ दे रहे हैं, न्यूट्रल यहाँ डायरेक्ट मिल गया, पर ये जो फेस यहाँ दे रहे हैं पहले पीसीबी अपने में फैला रही है, ठीक है। पीसीबी अपने यहाँ यानी अपने इंडोर में पूरे हर एक चीज को दे रही है, उसके बाद आपको आउटडोर पे दे रही है, यानी यही रिले से ही आउटडोर पे आउट हो रहा है, ठीक है। तब जाके इसमें फेस और न्यूट्रल मिलता है, तब जाके इसके कल जो आप लोग कनेक्शन किए थे आउटडोर के लिए तो यही 2 से ले गए थे, तब 2 या 3 मिनट बाद चालू हुआ था। तो ये क्या है, ये जो रिले है ना, रिले 3 मिनट या 4 मिनट बाद फेस अपना आउट करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। पीसीबी में क्या लगा था, देखिए सेंसर है, ठीक है, पूरा पीसीबी का रिमोट सेंसर, और देखिए कॉइल सेंसर, और वो सेंसर आपको दिखा चुके हैं, ये रूम सेंसर और कॉइल सेंसर। उसके बाद देखिए ये ब्लोअर मोटर है जो कि आपका यहाँ लगा हुआ है, ये ब्लोअर मोटर देख रहे हैं, ये पूरा ब्लोअर मोटर है। बस ब्लोअर मोटर कुछ नहीं है, खराब होता है तो इसको खोलिएगा, यहाँ नट है, या नट को इसको निकाल के आप पूरा निकाल के आप इसको नया लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका थिम्बल दिया है, ये आपका थिम्बल दिया है, ये थिम्बल किसका है, ब्लोअर का है। आप ऐसे ब्लोअर में लगा दिए, ये लगा दिए, और ये ब्लोअर में ले जाकर आप इसे खोज देंगे, नहीं चलता तो ब्लोअर को रिमूव करने का आसान तरीका है, ठीक है। और देखिए ये लॉक हो गया, काम हो गया। अब देखिए चलिए इसको लगाते हैं, लगा के पूरा इसी चालू करते हैं। ये हमारा क्या है, सेंसर है, रूम सेंसर और कॉइल सेंसर। दिमाग लगाइए, ये लॉक भी होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाइएगा, जल्दबाजी में नहीं कुछ भी, ठीक है। अगर थिम्बल गड़बड़ हो जाएगा तो फिर ये काम करना बंद कर देगा, इसलिए चलिए आप चालू करिए। चालू करिए, तो ये हम फाइनली चालू कर दिए। और देखिए इसमें इंडिकेटर में लाइट आ गया, ये हमारा इंडिकेटर चल रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप छू सकते हैं। देखिए ब्लोअर चालू हो गया,
चल रहा है, इधर से मर जाएगा। ठीक है ना। जो करंट आउट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, बल्ब का कनेक्शन जोड़ दे सकते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे अभी, तब देखेंगे कि तो बल्ब जोड़िए, न्यूट्रल फेज जोड़िए। ऐसे ये पता कर लेंगे कि पीसीबी करंट आउट कर रहा है कि आउटडोर के लिए नहीं। आउटडोर नहीं चल रहा है तो ऐसे हम डायरेक्ट अपना पीसीबी घर लाके ऐसे चेक कर सकते हैं कि पीसीबी से फॉल्ट है तो आउटडोर पे करंट नहीं जा रहा है। आउटडोर पे जब करंट नहीं जाएगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा हमारा, समझ में आया। तो ऐसे आप आउटडोर तो उठा के लेके आएंगे ना उसी घर से। सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे, पीसीबी के पास चेक करेंगे कि पीसीबी करंट आउट कर रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, ये कनेक्शन हमारा हो चुका एक बल्ब का। जब ये आउट, तो ये इसलिए लगाए कि पीसीबी करंट आउट नहीं कर रहा है आउटडोर के लिए। अब किसी पीसीबी में फॉल्ट आता है कि हमारा आउटडोर नहीं चल रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे, जब घर लेके आएंगे पीसीबी, तो पीसीबी को करंट देंगे, जो पीसीबी से आउटपुट मिल रहा है उस पर एक बल्ब जोड़ दीजिएगा आउटडोर के बदले, क्योंकि वो 220 वोल्ट आउट करेगा। अब देखिए, चलिए अब हम लगाते हैं, इसको चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारा चालू हुआ इंडोर जी, अंदर चल रहा है, अभी ऑफ चल रहा है चल रहा है जी। चलिए अब यहाँ थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा वीडियो को हम पुश करते हैं ताकि जब चालू हो तब दिखाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 3 मिनट आपका वीडियो अधिक बढ़ जाएगा, तो इसीलिए गाइस तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। ये कैसा? ये जब पानी आउटडोर होता है ना उसके लिए कब होता है, पानी आउटडोर पानी भी जाता है क्या? हाँ पानी गिरता है हल्का फुल्का, जब रिसता है ना, जब ठंडा होता है तो ऊपर ऊपर हल्का आता है। अच्छा। जब आउटडोर होगा, आउटडोर करंट आउट करेगा ना तो इस पे इंडिकेटर जलेगा, तब इस पे इंडिकेटर जलेगा डिस्प्ले पे। ठीक है, आउटडोर वाला, तब जाके हम अगर नहीं जलता है तब आपका पीसीबी करंट आउट नहीं कर रहा है, तब हम ये कह सकते हैं। ठीक है, क्या चीज? जो रिमोट कंट्रोल। हाँ 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 आ गया। हाँ सर, देखिए लाइट जला है, देखिए इंडिकेटर जल गया और ये हमारा लाइट जल गया। तो तो हमें ये पता चल रहा है कि आउटडोर पे करंट या पीसीबी आउट कर रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है। नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, sir. अभी कोई दिक्कत? No, sir. नो सर, वेरी गुड। तो देखिए आउट करने लगा। Yes, sir. तो ये चीज आप कितना आसानी तरीके से हम बिना आउटडोर को लाए ही चेक कर लिए कि पीसीबी आउटडोर पे लाइट दे रही कि नहीं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो कैसा लगा प्रैक्टिकल? ये कोई दिक्कत है? नो सर। तो समझ में आ गया पीसीबी में क्या क्या होता है? यस सर। तो एक बार अपने स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं, क्या बोलते हैं हमारे एवन टेक्निकल के बारे में। तो चलिए अभिषेक जी से पूछने से क्या कहना चाहते हैं, बताइए एवन टेक्निकल के बारे में आप कुछ बताइए। सर एवन टेक्निकल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इसमें फुल प्रैक्टिकल ही होता है और अमन सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हम लोग को बहुत बढ़िया से समझ भी आता है। जैसे आज हम एसी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमें बहुत समझ आ गया है। तो एवन टेक्निकल को ज्वाइन करिए और अच्छे से अच्छे फुल प्रैक्टिकल ही सीखिए और बेरोजगार न बनिए, आकर यहाँ पे रोजगार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और आप आइए और बताइए आपको कोई दिक्कत प्रैक्टिकल में? बताइए। प्रैक्टिकल में बहुत बढ़िया से किए हैं हम सब जी। जितना स्टूडेंट है सभी हम मिलजुल के प्रैक्टिकल किए हैं। आज स्प्लिट एसी के इंडोर भाग बहुत अच्छा लगा है और हमारे सर बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। अगर आपको भी सीखना है तो एवन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए तो अब राजू जी से पूछेंगे। राजू जी बताइए कुछ एवन टेक्निकल के बारे में, आपको जो भी प्रैक्टिकल मिला, आपका कुछ दिन का ही और प्रैक्टिकल बचा है, तो कुछ बताइए हमारे स्टूडेंट को जो दूर से देख रहे हैं, जो आके पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, या अपने नगरा के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो युवा जो घूम रहे हैं कुछ कर नहीं रहे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सीख के आपको क्या मिला, पहले आप क्या करते थे अभी क्या करते हैं? पहले हम ITI फाइनल हैं, हम बता दें ITI फाइनल, लेकिन ITI करने के बाद भी टेक्निकल नॉलेज जो था मेरे अंदर नहीं था। अब A1 में आने के बाद मेरे को बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज से भरपूर मतलब आइडिया मिल गया है। मतलब यहाँ पे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से अमन से पढ़ाते हैं और ये समझिए कि घोल के पिला देते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप भी जहाँ भी अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो आप भी आके सीख सकते हैं और ज़्यादा मैक्सिमम नहीं है, ज़्यादा फीस भी नहीं है, बहुत नॉर्मल फीस भी रखे हैं सर। और इनका जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट करके आप बात भी कर सकते हैं जो भी आप। अच्छा, नगरा से आप आते हैं, नगरा वालों को क्या कहना चाहेंगे? नगरा वालों को ये कहना चाहते हैं कि हम तो अब जाने वाले हैं कंपनी में शिक्षक के, वो भी आएँ, वो भी सीखें, वो भी कंपनी ज्वाइन करें, अच्छे से सैलरी पाएँ। और हमारी बात हुई हुई कंपनी से, जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ हमारी 25,000 की सैलरी लगी है और हम सीख के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार बहुत बढ़िया इनके लिए बताली होना चाहिए भाई। हम अरे सर क्या। चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया, इतना। और ये बताइए कोई दिक्कत है प्रैक्टिकल में? एसी का पूरा वायरिंग ये सब जो भी बताया, अभी पीसीबी वगैरह ये सब क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया ना, इंडोर में आउटडोर में कैसे कनेक्शन होता है, आउटडोर का भी कनेक्शन इंडोर का भी कनेक्शन, यानी कोई दिक्कत है आपको? जो भी दिक्कत हो आप खुल के बोल सकते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल दोबारा कराया जाएगा। ठीक है, और जो भी पढ़े यहाँ से इलेक्ट्रिशियन, हाउस वायरिंग, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरा। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा में किसी को दिक्कत है, जो लड़के इंस्टॉल कर लेंगे ना सभी कैमरा सब इंस्टॉल कर लेंगे, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, होम अप्लायंस, गीजर, हाउस वायरिंग, इन्वर्टर का कनेक्शन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।